नमस्ते। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मोदी समुदाय का अपमान किया और इसके लिए सूरत की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा भी सुनाई है। उन्हें यह सजा दी गई पूर्णेश मोदी नामक विधायक के मामले में, जिन्होंने राहुल पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सारे मोदी चोर हैं कहकर न सिर्फ उनका यानी पूर्णेश मोदी का अपमान किया, बल्कि पूरे मोदी समाज का ही अपमान किया। सवाल यह है कि अपमान होता क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो यह है किसी को नीचा दिखाना, और कानून की भाषा में कहें तो यह है किसी की मानहानि। किसी का अपमान व्यवहार से भी किया जा सकता है और बोल से भी। कोई आपको नमस्कार करे और आप उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाए, यह अपमानजनक है। कोई आपसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाए और आप उसे झटक दें तो यह नीचा दिखाना ही है। किसी के मुंह पर कालिख मल देना या फिर किसी का सिर घुटवाकर उसे सरे बाजार घुमाना भी अपमान ही है। ये सारे मामले व्यवहार से जुड़े हैं, पर हम जानते हैं कि शब्द बाण चलाकर भी किसी को बेधा जा सकता है। किसी ईमानदार व्यक्ति को चोर कहकर संबोधित करना उसके मान का मर्दन है। जिसका मान है उसका ही अपमान हो सकता है। किसी चोर को चोर बताना उसकी मानहानि नहीं है, पर किसी अंधे को अंधा कहकर प्रताड़ित करना उसके अपमान से कम भी नहीं है। अपनी भाषा में हम इतनी सावधानी रखते हैं कि किसी अंधे को सूरदास कहकर संबोधित करें, न कि अंधा कहकर। मानहानि के बारे में हमारा कानून क्या कहता है, यह तो कानून विद ही जाने। भाषा विद के तौर पर मैं तो सिर्फ यही समझ और समझा सकता हूं कि राहुल के भाषण से पूर्णेश मोदी तथा मोदी समाज का अपमान हुआ या नहीं। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि राहुल ने कहा क्या। अदालत में राहुल के जिस भाषा और भाषण को आधार बनाया गया है, वह उन्होंने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को दिया था। 100% चौकीदार चोर है। 100ಕ್ಕೆ 100 ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು, ಅಂಬಾನಿ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। चोरों का ग्रुप है। ಕಳ್ಳತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। चोरों की टीम है। ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। ಈ ದೇಶದ ರೈತರ, ಈ ದೇಶದ ಬಡವರ, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರ, ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಣವನ್ನ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ। आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं। ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं। ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ನಲ್ಲಿರೋ ಹಣವನ್ನೇ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। ಸುಮಾರು 8,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ, 15,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। मेहुल चौकसी मेहुल चोक्सी ಅವರು
ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನ ಈ ದೇಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ललित मोदी. ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶದ ಹಣವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಮೋದಿ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे. ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की. तो यह था वह भाषण जिसके आधार पर राहुल को जेल भी हुई और उनकी सांसदी भी चली गई. अब इस अंश को टुकड़ों में सुनते हैं. 100% चौकीदार चोर है. इसमें किसी का भी नाम नहीं है, पर क्या यह समझना मुश्किल है कि राहुल किसके बारे में बात कर रहे हैं? इससे पहले भी उन्होंने चौकीदार चोर है कहकर अभियान चलाया था. हालांकि वह चल नहीं पाया, पर यहां बात उस अभियान के सफल या असफल होने की नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि उन्होंने किसके बारे में यह बात कही. जाहिर है इस बात से पूर्णेश मोदी को तो क्या, नीरव एवं ललित मोदी का भी कोई वास्ता नहीं है. फिर इस अंश के आधार पर तो पूर्णेश मोदी दावा कर ही नहीं सकते कि राहुल गांधी ने उनका अपमान किया. अब इससे आगे के अंश को सुनते हैं. नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी, चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है. जाहिर है यहां राहुल चोरों की जिस टीम की बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी तथा नरेंद्र मोदी को शामिल माना है. अब इन 6 लोगों के अलावा कोई और भी इस ग्रुप या टीम में खुद को शामिल मान ले तो यह उसकी अपनी सोच है. राहुल ने तो किसी 7वें का नाम तक नहीं लिया है. इसके बाद राहुल ने जो कहा उसे भी दोबारा सुनते हैं. आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं. सवाल है कि कौन है जो आपकी या हमारी जेबों से पैसा छीनता हो, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनता हो और किन्हीं 15 लोगों को दे देता हो. चूंकि राहुल ने यहां किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए इस पर हम अटकलें ही लगा सकते हैं, पर इतना जरूर है कि उनके अनुसार ऐसे लोग लाखों करोड़ों में नहीं बल्कि मात्र 15 ही हैं जिन्हें कोई एक व्यक्ति दूसरों से पैसे छीन कर दे रहा है. वह यहां किसकी बात कर रहे हैं यह समझना कठिन नहीं है, खास तौर से तब जब आगे वह इसे और भी समझा कर कहते हैं. आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया. 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में. मेहुल चोकसी, ललित मोदी. क्या हम नहीं जानते कि काले धन के खिलाफ लड़ाई की बात कौन कर रहा है? क्या यह समझ पाना मुश्किल है कि किसने हमें धूप में लाइन के सामने खड़ा किया? संकेत सीधा नरेंद्र मोदी की तरफ है और राहुल उन पर उतना ही सीधा सीधा आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने मेहुल चोकसी तथा ललित मोदी आदि को पैसे लेकर भाग दे दिया. जिनका वह यहां नाम लेते हैं उनमें से एक के नाम से चोकसी जुड़ा है तो दूसरे के नाम से मोदी. शेष 3 का नाम यहां उन्होंने न भी लिया हो तो हम जानते हैं कि इसमें वे भी शामिल हैं, पर यहां भी न तो पूर्णेश मोदी का जिक्र है और न ही किसी और मोदी का. तो अब आते हैं
राहुल के भाषण के सबसे विवादास्पद अंश की ओर, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरे मोदी समाज को चोर कहा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इसे थोड़ा और गहराई से समझने की जरूरत है। और जब मैं कहता हूं कि इसे थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है, तो जाहिर तौर पर मैं पूरे भाषण की बात न करके केवल उसी हिस्से की बात कर रहा होता हूं जिसे हमने अभी अभी सुना है। दरअसल इस, उस, यह, वह आदि शब्द संकेतक हैं। बार बार नाम न लेकर हम उसकी जगह उन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में इसे प्रोनाउन कहते हैं, यानी वह शब्द जो किसी नाउन या संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त हो। तो यहां राहुल गांधी ने जिन लोगों की बात की वे कौन हैं? इन सब चोरों की बात करके वह संकेत किसकी तरफ कर रहे हैं? क्या यह संकेत पूर्णेश मोदी की तरफ है? क्या यह संकेत किसी अन्य मोदी की तरफ या फिर पूरे मोदी समाज की तरफ है? इतना तो हम सब ने स्कूल में जरूर पढ़ा है कि नजदीक की चीज की तरफ संकेत करने के लिए हम यह या इन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और दूर की चीज की तरफ संकेत करने के लिए वह या उन जैसे शब्दों का। तो राहुल ने कहा क्या? इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? जाहिर है कि वे उन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं जिनकी चर्चा वह पहले कर चुके हैं। इन चोरों से उनका मतलब सिर्फ और सिर्फ चोरों की उस टीम से है जिसके बारे में वह पहले ही नाम लेकर बता चुके हैं। इन चोरों में किसी भी अन्य व्यक्ति का नाम शामिल नहीं है जिसकी चर्चा अब से पहले न हुई हो। यही क्यों इन चोरों में तो उन चोरों का नाम भी शामिल नहीं किया जा सकता जिनकी चर्चा ही नहीं की गई है। इसके बाद राहुल ने जो कहा वह भी सुनते हैं। और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे मोदी निकलेंगे। यहां तो उन्होंने यह तक नहीं कहा कि अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो बहुत सारे चोर निकलेंगे, क्योंकि वह पहले ही कह चुके हैं कि इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं। इसलिए हम समझ जाते हैं कि वह मोदी नामधारी चोरों की ही बात कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने सारे के सारे मोदी नामधारकों को चोर नहीं कहा है। यही कहा है कि गहराई से जांच हो तो और भी ऐसे लोग निकलेंगे जो चोरों की इस टीम में शामिल हो। इसे किसी समाज या समुदाय की मानहानि कैसे मान लिया जा सकता है? और यदि यह मान भी लिया जाए कि उन्होंने सारे के सारे मोदी नामधारकों को चोर बताया, तो क्या उन्होंने चोकसी या माल्या नामधारकों को चोरों के दायरे से हटा दिया? इस अंश में न तो उन्होंने मेहुल चोकसी या विजय माल्या का नाम लिया और ना ही अनिल अंबानी का। ये तीनों मोदी भी नहीं हैं, तो क्या वे चोर नहीं हो सकते? देखा जाए तो राहुल ने चोरों को पहले ही चिन्हित कर दिया है और उनकी चोरी को परिभाषित भी। उन्होंने नाम लेकर बताया है कि वह किन चोरों की बात कर रहे हैं, और यह भी कि जो बैंक के पैसे लेकर भाग गए उन्हीं की चोरी की बात वह बता रहे हैं, उन्हीं की बात वह कर रहे हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों की संख्या मात्र 15 है। फिर सुनिए उन्होंने कहा क्या। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी चोरों का ग्रुप है, चोरों की टीम है। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। स्पष्ट तौर पर
राहुल एक दायरा खींच रहे हैं जिसमें नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी आदि 15 लोग शामिल हैं। इनमें से एक आपकी हमारी जेबों से पैसा छीनता है और उन्हीं 15 लोगों को देता है। इन 15 में से 5 का नाम वह ले चुके हैं और अन्य 9 की गुंजाइश उन्होंने छोड़ रखी है, जिसके लिए वह कहते हैं, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। राहुल यहां यह नियम नहीं बना रहे कि थोड़ा ढूंढेंगे तो सारे के सारे मोदी चोर ही निकलेंगे। वह तो महज एक नया चुनावी जुमला गढ़ रहे हैं कि थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी नामधारी चोर निकलेंगे, और साथ में यह भी बता रहे हैं कि बहुत सारे से उनका मतलब कितनों से है। फिर सुनिए। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं। मैं नहीं कह सकता कि पूर्णेश मोदी ने खुद को इन 15 में क्यों और कैसे मान लिया, और न ही यह समझ पाता हूं कि जब बात यहां साफ तौर से महज 15 की हो रही हो तो माननीय न्यायालय ने उसमें 13 करोड़ मोदी नामधारियों को कैसे शामिल मान लिया। इस जुमले का यदि कोई महत्व है भी तो बस इतना ही जितना कि 2014 के चुनाव के पूर्व के इस जुमले का कि हर एक भारतीय के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। चुनाव में ऐसी बातें अपना पक्ष मजबूत करने के लिए और दूसरे का पक्ष कमजोर करने के लिए कही जाती हैं, पर पूर्णेश मोदी न तो कोई चुनाव लड़ रहे थे न लड़ा रहे थे। फिर यह बात उन्हें निशाने पर रखकर कही गई हो यह मानना कठिन है। इस विवादास्पद अंश के अंत में भी राहुल ने बिना किसी का नाम लिए बता दिया कि उनके निशाने पर कौन है। सुनिए जरा। उन्होंने नोटबंदी की, छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, जिंदगी बर्बाद की। क्या पूर्णेश मोदी ने नोटबंदी की जो उन्हें यह अपने लिए कही गई बात लगती हो? क्या समस्त मोदी समाज ने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को नष्ट किया, उनकी जिंदगी बर्बाद की? यदि ऐसा नहीं है तब यह कहने का कोई औचित्य भी नहीं कि राहुल ने अपने वक्तव्य से पूरे मोदी समाज का और प्रकारांतर से किसी विशेष पिछड़ी जाति का अपमान किया है। पूर्णेश मोदी इसे अपना या फिर मोदी समाज का अपमान कैसे कह सकते हैं यह तो वही जाने। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि भाषण को समझने में उनसे जरूर कोई चूक हुई है या फिर उनकी दाढ़ी में तिनका है। पूर्णेश मोदी तो न 3 में है न 13 में, और यदि हम घुमा फिराकर मुहावरों में बात न करें तो वह न तो उन 6 में है जिनका नाम राहुल ने लिया और न उन 15 में जिनकी तरफ राहुल ने संकेत किया है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರು, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರು, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು, ಅಂಬಾನಿ ಅವರು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದ ಜನರ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। चोरों का ग्रुप है। ಕಳ್ಳತನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। चोरों की टीम है। ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। आपके जेब में से पैसा लेते हैं, किसानों से पैसा छीनते हैं, छोटे दुकानदारों से पैसा छीनते हैं और उन्हीं 15 लोगों को देते हैं।